नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक होगी। उस बैठक में मंथन किया जाएगा कि किन चेहरों का पैनल बनाकर कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति है कि उसके पास भेजा जाए और केंद्रीय चुनाव समिति ये तय करेगी कि किन को टिकट देना है। लिहाजा हरियाणा के जितने तमाम बड़े नेता हैं उनकी माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ने लगी हैं। कारण यही है कि बहुत सारे जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहते। लिहाजा उन्हें इस बात का डर है कहीं पार्टी के जो हाईकमान है उन्हें टिकट ना दे दे और उन्हें चुनाव लड़ना ना पड़ जाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पहली इच्छा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते और उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा की इच्छा है कि वो रोहतक संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े। अगर पार्लियामेंट बोर्ड उन्हें टिकट देता है तो निश्चित तौर पर दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे। दीपेंद्र हुड्डा की चुनाव की हाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा बढ़ रहे हैं, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उनकी कतई इच्छा नहीं है कि लोकसभा का वो चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि वो विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, ऐसे में उनकी जिम्मेवारी वहां ज्यादा बनती है और कुछ महीनों के बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां पर पार्टी अच्छे तरह से लड़े और सत्ता में वापसी करे, इसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बात कही है कि जो दूसरे बड़े नेता हैं, चाहे इसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात हो या फिर कुमारी सैलजा की, उन्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए, उनकी राय यह भी है। और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि पार्टी इन्हें चुनाव लड़वा दे। हालांकि दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी कहा था कि वो चुनाव लोकसभा का लड़ना नहीं चाहते, लेकिन पार्टी ने कुछ घंटे बाद उनके जो बयान दिया था उनके टिकट थमा दी थी और उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। खैर, हरियाणा में क्या होगा देखने वाली बात रहेगी। जहां तक की बात करें कुमारी सैलजा की, कुमारी सैलजा से हमने यही सवाल किया थी क्या आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो कुमारी सैलजा ने बड़ा कूटनीति वाला जवाब दिया कि अगर पार्टी हाईकमान कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो वो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगी, चाहे अंबाला संसदीय क्षेत्र की बात हो या फिर सिरसा संसदीय क्षेत्र की बात। उन्होंने कहा कि अगर वो इच्छा की बात है तो उनकी तो इच्छा यही है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े। दरअसल कुमारी सैलजा हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दोनों नेता की निगाहें मुख्यमंत्री पद पर है। कारण है कि अगस्त के बाद किसी भी समय विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और विधानसभा चुनाव होंगे तो दोनों नेता मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और कुमारी सैलजा भी उम्मीद कर रही है कि इस दफा वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बराबर में चली हुई है। और जो दूसरे बड़े नेता हरियाणा के, चाहे उसमें किरण चौधरी की बात करें या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला की, ये नेता उनके साथ खड़े हैं। हालांकि विधायक अब भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी हाईकमान है वहाँ कुमारी सैलजा की पकड़ अच्छी खासी है। लेकिन जो धरातल हरियाणा की बात करें, यहाँ पर विधायकों में और जनता में ज़्यादातर जो पकड़ है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि क्या कांग्रेस का जो हाईकमान है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव मैदान में उतारेंगे या नहीं। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस समय भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, तो जो पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं उन्होंने उनको सोनीपत लोकसभा सीट से टिकट दिलवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। खासतौर पर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी खेमे के नेता हैं, सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव भी लड़ा जब पार्टी हाईकमान ने उन्हें टिकट दे दिया। हालांकि उनकी हार हुई और वो रोहतक में भी समय नहीं दे पाए और जब रोहतक में वो समय नहीं दे पाए तो दीपेंद्र हुड्डा की भी हार हो गई। तो अब यह देखने वाली बात रहेगी कि जो दोनों खेमे हैं हरियाणा में कांग्रेस के, तो टिकट दिलवाने में एक दूसरे को लोकसभा में फंसवाने के लिए वो प्रयास करेंगे और कितने कामयाब होंगे यह वक्त बताएगा।